करेगा ना। हाय हाय करने से क्या होगा, सबको सुनाने से क्या होगा। हाँ, बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, उसको गंगा में सेंटर में आने देते है ना, तड़प होती है उनको। हम भी आए बाबा के घर, सम्मुख सुने, सेवा करे हो, तो बाबा कहते तो वहाँ आई तुम बैठे याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी उच्च पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चे करते, माँ पिता बात न बता, याद प्यार और बुझाने, रूहानी बात की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है, थकना नहीं है ना। हिम्मत रखेंगे तो बाबा शक्ति बढ़ता रहेगा, चलाता रहेगा। सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बात को याद करना है। याद के बहुत सारे फायदे बताए ना, आत्मा सतत उड़ान, पावन बन जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे, और उसमें गुण आएंगे ना, दैवी गुणों की धारणा भी होगी। सबको लक्ष्मी को भर सकेंगे। तो बाबा कहते जितना समय मिले एकांत में बैठ बात को याद करना है। पढ़ाई को क्यों करना है, पढ़ाई से रुकना नहीं है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई नहीं छोड़नी, परिवार नहीं छोड़ना, ये संगठन नहीं छोड़ना। ये नहीं पढ़ाई तो घर में पढ़ रहे, घर में वो रस नहीं आएगा, धीरे धीरे वो भी आएंगे, धीरे धीरे बस वो फॉर्मेलिटी से सुनेंगे तो वो भी छूट जाएगा, फिर वो धारणाएँ जो की होगी वो भी फिर खत्म हो जाएगी, है ना। ज्ञान भी फिर बुद्धि से निकल जाएगा, फिर कोई उमंग ही नहीं रहेगा, फिर और पहले से भी भटका नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते पढ़ाई से रुकना नहीं है। दूसरा, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। जैसे बड़े आदमी होते हैं ना, उनके हर एक्टिविटी कितनी रॉयल होती है, सभ्य होती है, श्रेष्ठ होती है। तो बाबा कहते आप तो ऊँचे से ऊँची बात के बच्चे हो और देवी देवताएँ बनने वाले हो, बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। बोले अब इस अंतिम जन्म में शरीर की आयु कैसी भी कितनी भी हो, है ना, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब वानप्रस्थी, सब आत्माओं को